पिछले कक्षा में हम लोग शुरुआत किए थे कार्य और समय, उसी का आज दूसरा क्लास है। इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट क्या है? यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरा काम करने में लगा समय क्या होगा? जो दिन दिया हुआ रहेगा उसको दिनों का गुणनफल बटाऊ दिनों का अंतर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं? सिंपल सा क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या था? दिनों का गुणनफल बटा दिनों का अंतर। तो दिनों का गुणनफल क्या करेंगे? 12 गुने 20 बटा 20 माइनस 12। तो 12 गुने 20 बटा 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 10 दूना 20, कितना हो गया? 30 दिन। आंसर किसका आया? बी का। अब ऐसे नहीं बनाना है, याद नहीं रहता तो आप ऐसे करेंगे, ए प्लस बी बराबर पूरा काम यानी एक काम। ठीक है, तो ए बी का दिया हुआ है, ए और बी का, ए बी मिला करके दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है, तो बी का मान लेंगे। बी का काम बराबर एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का 1/20 प्लस बी का 1/x, दोनों मिला के काम दिया हुआ है 1/12। इसको क्या करेंगे? 1/x बराबर 1/12 माइनस उधर में जाएगा तो 1/20। इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 12 पचे 60 माइनस 20 दिया 60, 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 2/60 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/30। तो x बराबर 30 दिन हो गया आंसर। x को ही माने था बी ना, बी का माने ही x था। यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया। समझ रहे हैं? अब मान लिया जाए इसको ऐसे भी नहीं करना है तो फर्स्ट नियम था, फर्स्ट तरीका से ऐसे बनाइएगा, सेकेंड से आप ऐसे बना सकते हैं और थर्ड से आप ऐसे बना सकते हैं। थर्ड नियम भी देख लीजिए, एलसीएम मेथड, ए बी और ए प्लस बी ऐसे लिखेंगे। ए दिया हुआ है कितना? 20, तो 20, बी का पता नहीं, बी का तो मांग ही रहा है, और ए बी मिला करके दिए हुए है 12, तो 12 देंगे। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, वो टोटल कार्य होगा, जो एलसीएम आएगा वो टोटल कार्य होगा। तो कितना एलसीएम आएगा? 60, 20 दिया 60, इसका तो पता नहीं, 12 पचे 60, यहाँ वाला तो निकालना है। ठीक है, तो टोटल काम इतना हुआ। तो बी का, यहाँ से बी का ई क्या है? इफिशियंसी है, इफिशियंसी जिसको क्षमता बोलते हैं। तो दोनों मिला के क्षमता 5 है, ए का क्षमता 3 है, तो बी का क्या होगा? बी का क्षमता क्या होगा? यानी ए प्लस बी बराबर 5 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी का क्षमता क्या निकलेगा? 5, और ए का मान 3 देंगे। अरे भाई, ए का मान यहाँ 3 देंगे, बी का बी लिखेंगे, ए इतना आया, इसलिए बी का क्षमता, बी का क्षमता जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, 5 में से 3 जाएगा, यानी 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 2।
तो बी का एफिशिएंसी आ गया। अब टोटल 60 काम है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी का काम टोटल हो जाएगा, टोटल 60 काम बटा एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, आ जाएगा कितना 30 दिन। हो गया आंसर। आप तीनों मेथड में किसी का भी उपयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब की क्या है, दो दो का पेयर बना करके दिए हुए, यानी ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, बी और सी उस काम को 40 दिन में करता है, सी और ए उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी दो दो का दिए हुए तो आप एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, बट्टा करके जो बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। आपको पहले मेरा मानना है कि आप एलसीएम विधि द्वारा बनाइए इस तरह का, आगे दोनों तरीक़ा से हम बता देंगे, आप देख लीजिए कैसे आपको समझना है। ठीक है, देखिए एलसीएम मेथड द्वारा देखिए कैसे बनेगा। ए और बी है, ए प्लस बी कितना दिन है दोनों मिला के 24, बी और सी कितना दिन है 40, सी और ए कितना दिन है 30। ठीक है, आप हमेशा ऐसे ही बनाएं, इधर जो दिया हुआ है ए बी राम श्याम वैसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिन लिखिएगा और यहाँ पे टोटल काम लिखिए, जो एलसीएम लीजिएगा वही टोटल काम होगा। तो 24, 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा 120। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 24 बचे 20 से 4 दिया 12 4। ठीक है, अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, इसको फिर अब इसका कोई मतलब नहीं बना, इससे हम क्या निकाल लिए एफिशिएंसी निकाल लिए। क्या निकालनी है, इसका क्षमता, यानी 24 दिन में करता है दोनों मिला के, लेकिन उसका क्षमता कितना है, यानी कि 5 दिन में कर लेगा। समझ रहे हैं, उसका एफिशिएंसी 5 का एफिशिएंसी से वो काम कर लेगा, यही बताता है एफिशिएंसी क्षमता। तो ए 2A 2B है 2C है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C होगा ना जी। 2A है तो 2A, 2B 2C कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अब तीनों को मिला के यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आएगा 5 और 3 8 और 4 12। अब इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे 6, यानी इससे क्या निकल गया A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना आया, तीनों मिला के एफिशिएंसी 6 आया। अब बोल रहा है तीनों मिल कर के पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी से हम जब वर्क में भागा दे देते हैं तो उसका दिन निकल जाता है, यानी तीनों मिल कर के तीनों काम पूरा करेगा बराबर कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 120, एफिशिएंसी से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 दिन में करेगा। हो गया आंसर। ठीक है, अब बताते हैं जो बट्टा वाला बताते आ रहे हैं वो, हमें लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसी तरह का बनाएं, ऐसे हम वो भी बताते हैं। यहाँ से क्या होगा, समय निकालेंगे तीनों का, तो समय निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 2 ऊपर रखिएगा, 1 बटा x मान लीजिए, 1 बटा y मान लीजिए, 1 बटा z मान लीजिए। ठीक है, यही वाला आप फार्मूला लगा दीजिए। अब आप बोलिएगा तो आप डायरेक्ट बता दिए, हाँ डायरेक्ट इस वजह से कि 2 किधर से आया है, जो यहाँ जो होता है ना 2 वही ऊपर है, क्या है 2 है ना, 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, वही 2 ऊपर आ जाता है। और x हो गया AB का मान, y हो गया BC का, z हो गया CA का। समझ रहे हैं, इस पे हम बना के बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। यानी A प्लस B प्लस C बराबर 2 ऊपर आ गया फार्मूला से 1 बटा
24 +1/40 +1/30। अब यही सेम ही चीज़ आ जाएगा, देखिए ना आप, दो तो ऊपर है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 120 ही आएगा। 5 4 तिया 12 यानी 120, और 30 से भागा देंगे 120 में, है ना। तो ये 2 होगा, 2 का 2 ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 120 बट्टा, ये दोनों तीनों जुड़ जाएगा, 5 3 8 4 12, 6 दूना 12, कितना हो गया, 6 दूना 12, क्या आया 20 दिन आ गया ना। तो यहाँ भी 20 दिन आया, 20 दिन। आप मेथड कोई भी लगाइए, आंसर आएगा सेम ही, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसे ही बनाइए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम बोले ना कि डेटा डिसाइड करता है कि आप कौन सा अप्रोच लगाते हैं, समझ रहे हैं। एक और पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, तीनों का काम निकालना था। इसमें क्या अंतर होगा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी किसी काम को 20 दिन में, सी और ए उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। इसमें क्या पूछ रहा है, बी अकेला काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है ना। उसमें क्या था, तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेगा। इसमें क्या है, एक आदमी चाहे ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, तीनों अकेले अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। हम पूरा डिटेल में इसको बताते हैं, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन देखिए आप, जैसे बताएं वैसे ही करते आएंगे, सारा कुछ निकल जाएगा। आप बी ही नहीं, ए बी सी तीनों का निकाल लीजिएगा, ए बी सी तीनों का अलग अलग भी निकाल लीजिएगा, इसी एलसीएम मेथड से ही, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलाकर के कितना दिन है, 12 दिन है। बी प्लस सी दोनों मिलाकर के 20 दिन है। सी और ए मिलाकर के 15 दिन है। ऐसे करने बताए थे। यहाँ पे एलसीएम लेना है, कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा ना। तो 12 पचे 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60। अब क्या होगा, 2a है, 2a 2b 2c सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, अरे नहीं समझे बोलिएगा। देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ही ना आएगा, समझे कि नहीं। बस वैसे ही करना है। 5 और 3 8 और 4 12। अब कट करेंगे इसको हम, कितना आएगा 6, यानी क्या हो गया, इसलिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 6। इफिशियंसी तीनों मिला करके 6 आएगा। और तीनों मिला करके काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तीनों मिलकर काम पूरा करेगा, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है 60, और तीनों मिलकर के एफिशिएंसी कितना है 6, काम कितना दिन में करेगा 10 दिन में। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा रहता तीनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, तो आंसर होता 10 दिन, लेकिन पूछ क्या रहा है, बी काम करेगा कितना दिन में। तो आप ए बी सी तीनों निकाल के बता देते हैं बस। अब जैसे यहाँ पे क्या आया, इसको पकड़िए आप, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। अब देखिए पूछ किसका रहा है, जैसे मान लिया यहाँ पर हमको ए का निकालना है, तो बी सी का मान रखेंगे, यानी ए का हमको निकालना है। तो बी सी कितना आएगा, बी सी यहाँ देखिए, बी सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। समझ रहे हैं, इसका टोटल मिला कितना हो जाएगा 6। तो ए का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 6 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 3।
तो ए का काम ए कितना दिन में पूरा करेगा? ए काम पूरा करेगा कितना दिन में? टोटल काम कितना है? 60। ए का एफिशिएंसी कितना आया है? 3। कट के आएगा कितना? 20। 20 दिन में पूरा करेगा। समझ रहे हैं? अब यहीं पे निकालना है। मान लीजिए बी निकालना रहता तो क्या करते हैं? बी निकालना रहता तो ए सी का मान रखते हैं। ए सी कितना है? ए और सी कितना है? 4 है एफिशिएंसी, तो 4 लिखते हैं। तो बी ए और सी का जैसे आप बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा है जी। अजी देखिए इसको, यहाँ से बी निकालना है हमको। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ, एरो दे रहे हैं इसी वजह से नहीं समझ में आ रहा है, वैसी कोई बात नहीं है, एरो भी आप लगा सकते हैं। बराबर 6 है तो हमको निकालना क्या है? ए तो निकाल दिए, अब बी निकालना है। बी निकालनी है तो ए सी का मान रखेंगे। समझ रहे हैं? ए सी यहाँ पे कितना है? ए सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो बी प्लस 4 बराबर 6। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो बी का काम कितना दिन में होगा? बी का पूरा काम, टोटल काम तो 60 ही है ना जी, टोटल काम तो 60 में बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा? 30 दिन में। वैसे ही सी का निकालना है तो सी का निकालेंगे तो कैसे होगा? ए बी का मान रखेंगे। ए बी कितना है? 5 है, तो 5 घट जाएगा 6 में तो आ जाएगा 1। अब 1 में 60/1 करेंगे तो कितना आएगा? 60। यानी ए अकेले 60 दिन में पूरा करेगा। ये अकेले निकल रहा है, बी अकेले काम को, बी अकेले, अकेला, बी अकेला, ए अकेला और बी अकेला। उसी तरह से सी अकेला, सी का आप निकाल लीजिएगा, ये आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सी भी वैसा ही करना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तो सी निकालना है, तो ए बी का मान रखेंगे यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 यहाँ रखेंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6 माइनस उधर जाएगा 5 तो 1 आएगा, सी बराबर 1। तो सी का कार्य कितना हो गया? 60/1 बराबर 60 दिन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें, अपना फीडबैक दें। धन्यवाद। जय हिंद।